क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 7th मैथमेटिक्स दे रखा आपके। यूज़ द बार ग्राफ, हमें इस बार ग्राफ का यूज़ करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डॉग्स, मतलब ये है आपके स्टूडेंट दे रखे हैं इधर, और इधर दे रखे हैं कि पेट एनिमल्स किसके पास कितने हैं। डॉग्स यहाँ पर दे रखा है 8, कैट्स दे रखे हैं 10, और रेबिट्स है वो 2 स्टूडेंट के पास है। मतलब ये किन के पास कौन सा जानवर है बताया गया है। मतलब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डॉग है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कैट है, रैबिट 2 के पास है, और ये दे रखा है हैमस्टर और फिर अदर्स। इसमें आपके 4 + 1 5 है। तो ये दे रखा है किसके पास क्या क्या है। सबसे पहला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। फर्स्ट आपके दे रखा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा है। तो मोस्ट पॉपुलर पेट किसको पसंद है ये लिखा हुआ है। तो मोस्ट पॉपुलर क्या हो गया अभी? कैट। कैट 10 स्टूडेंट को पसंद है, तो यहाँ पर कैट के लिए आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स हैव कैट एज पेट। 10 बच्चे चाहते हैं कि हमारे पास पेट के रूप में क्या होना चाहिए? कैट होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट ए का आंसर। अब लेते हैं हम यहाँ पर बी। बी लिखा हुआ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज ए पेट। तो कितने स्टूडेंट है जिसके पास डॉग एज ए पेट है। तो डॉग एज ए पेट कितना है? ये हो गया 2, 4, 6, 8। देखो यहाँ पर ये दे भी रखा है, तो हमारे पास आंसर होगा 8 स्टूडेंट। ये आएगा हमारा आंसर। ये फर्स्ट का आंसर और ये आपके सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है रीड द ग्राफ। बार ग्राफ को रीड करना है, अच्छे से देखना है, और एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्टिव ईयर। यहाँ पर दे रखा 5 कंसेक्टिव ईयर में कितनी कितनी बुक सोल्ड की गई है। तो 1989 में देखो यहाँ पर ये दे रखा है इतना है। ये मार्क आपको सही लगाना पड़ेगा। एक साल के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, 10 टुकड़े करने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि ये ग्राफ है ना, ग्राफ में होता तो बिल्कुल इजी होता, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहता। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नंबर 1 अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 92। ये हमें बताना है कितनी कितनी बुक सोल्ड हुई है इस ईयर में। तो हमारे पहले का मतलब सेकंड का पहले हमें बताना है कि 1989 में कितना बुक सोल्ड हुआ, 1990 में कितना हुआ है, और 1992 में कितना हुआ। एक ग्राफ देखना पड़ेगा। 1989 देखो आपके आता है यहाँ पर, मतलब अगर देखें तो 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 5 पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड भी कर दूँ 5 का, तो ये 180 के क्लोज आएगा। तो ये होता है अभी आपके 180। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 180। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट है 990। ये रहा, इधर भी सेम ऐसा ही है आपके, इधर भी 5 पार्ट है, तो इधर भी क्या हो जाएगा अभी आपके सेम 480। नेक्स्ट है अभी आपके 1992। तो 1992 यहाँ आता है, तो इसके लिए आपको यहाँ सीधा बिल्कुल लाइन खींचना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे सीधा 1992। ये ऐसे देखना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन देखना आप, आपको मालूम चल जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा अभी आपका 200। ये आ गया आपके सेकंड के फर्स्ट का आंसर।
अब लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड का आंसर लेते हैं। इन विच ईयर वेयर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। अब 470 बुक्स कहाँ पर सोल्ड हुई, पहले यहाँ मिटा देते हैं। तो हमें पूछा गया है 470 बुक्स सोल्ड कब की गई, ये हमें बताना है। इसके लिए आपको या तो लाइन ड्रॉ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 475 कहाँ आता है, 475 आता है अभी आपके यहाँ पर 475 के दो, अब यहाँ पर क्लोज ही वैल्यू है 475, यहाँ पर आ सकता है आपके। आप चाहो यहाँ पर भी जो आंसर लिखा ना आपने, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ये 480 लिखा या 475, बिल्कुल क्लोज ही है, पास पास ही है। अब यहाँ ग्राफ से ज़्यादा मालूम चलेगा नहीं। तो 470 बुक सोल्ड किस साल की गई, तो अगर यहाँ से अगर डायग्राम बनाओगे ना, ये वाला यही साल आता है 1990। तो 475 बुक्स के लिए आपके साल आएगा कितना, ये आ जाएगा अबाउट, मतलब इसके आसपास क्लोज, तो ये आ जाएगा भी आपके 1990 में। नेक्स्ट है 225 बुक, तो यहाँ लेते हैं 225 बुक्स लेते हैं। अब ये कहाँ पर आता है आपके, यहाँ पर क्लोजली, ये वाला ना इसके क्लोज, तो कौन साल है 1992। फिक्स तो नहीं है क्योंकि ग्राफ ऐसा बना हुआ है, फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक। 250 बुक से भी ज़्यादा, देखो 250 बुक्स कहाँ पर है अभी आपके, हमें बताना है लोअर देन। अब यहाँ पर इन विच ईयर वेयर फीवर देन, मतलब लोअर देन भी कह सकते हो, फीवर देन कह सकते हो, 250 बुक्स। तो 250 बुक्स से भी कम कहाँ पर है आपके, अब देखो 250 आता है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना, 250 आता है यहाँ सेंटर में। अब इससे कम कौन कौन सा साल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फीवर देन 250 बुक्स। अब ये पूछा विच ईयर, तो यहाँ पर अगर देखें तो दो ऐसे साल हैं, एक तो हो गया 1989 और दूसरा हो गया है आपके 1992, ऐसे ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें लेना है फोर्थ का आंसर लेना है, तो फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में आपने कितना बुक सोल्ड किया है, 1989 बुक सोल्ड किया है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट, आप कैसे एस्टिमेट लगाओगे, तो इसके लिए आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन खींचा ना ऐसे। तो आप अगर आपको मालूम करना है कि कितने आप बुक सोल्ड किया, अगर आपको ये बताना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ड्राइंग करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन बनाया ना, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, उस लाइन से ही आपको मालूम चलेगा। आप लिख सकते हो ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ 1989। जैसे मान लो यहाँ पर था ना, यहाँ पर आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये ऐसे, ये लाइन को आपको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, ऐसे आपको 1989 पर आपको लाइन बनानी पड़ेगी। बार टू वाई एक्सिस वेयर द लाइन टचेस वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को देखो, जहाँ टच हो रही नहीं, ये वाई एक्सिस जहाँ टच होगी वहाँ हमें क्या मिलेगी, वहाँ हमें बुक्स मिलेगी। तो यहाँ लिख सकते हो टचेस द वाई एक्सिस इज द नंबर ऑफ बुक्स। ऐसे हम लाइन टच करते हुए बनाएंगे, और ऐसे हम बुक्स का लाइन, हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मालूम चलेगा, नहीं तो मालूम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 डिफरेंट क्लासेस, मतलब कौन सी क्लास में कितने बच्चे, ये लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट डाटा ऑन बार ग्राफ, पहले आपको बार ग्राफ की तरह बनाना है, तो बनाओ बार ग्राफ।
तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ग्राफ में ऐसे लाइन लेंगे इधर की तरफ, इस तरफ, और एक लाइन लेते हैं इधर की तरफ। लाइन को और बड़ा भी कर सकते हो चाहो तो, ये ऐसे लाइन बना दी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे ये होता है, इधर आपके 0 होता है। अब ये जो क्लास लिखी हुई है 5th 6th 7th, ये क्लास यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखते हैं हम क्लास, ये जो इस लाइन पर है ना क्लास है, तो कौन सी क्लास है, तो आप लिख सकते हो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, यही है कि 10th भी है तो 10th भी आप ले सकते हो। ऐसे इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे इसको इस तरीके से हो जाएगा। अब ऊपर आता है भाई आपके नंबर आते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ऐसे। अब स्टार्ट 10 से कर सकते हो आप, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 100, 110, 120, 130, 140 और 150, ऐसे आपको बनाना है। अब सबसे पहले आपके दे रखा 5th क्लास में 135, तो पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। अब 135, तो 135 कहाँ पर आता है, तो 135 आता है इन दोनों के बीच में आता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे, ये आ गया 135 का 5th क्लास में। इसके बाद आता है आपके 126th क्लास में, तो 6th क्लास में आता है 120, तो हम लेते हैं यहाँ पर और यहाँ लेंगे ऐसे। नेक्स्ट है आपके 7th क्लास में है 95, तो 7th क्लास में है 95, मतलब 90 और 100 के बीच में, यहाँ लेते हैं। फिर आता है आपके 8th क्लास में 100, तो 100 आता है यहाँ पर, ऐसे अपने हिसाब से एकदम करेक्ट बना देना, एक्यूरेट। इसके बाद आता है अभी आपके 9th में 90, तो 9th में 90 आता है, तो ये रहा, यहाँ से बनाएंगे हम, ये रहा। उसके बाद आता है आपके 10th में 80, तो 80 आता है यहाँ पर और ये रहा। तो इसको आप अपने हिसाब से बिल्कुल सेट कर देना यहाँ पर, ऐसे। तो पहला काम था हमें ग्राफ बनाना, हमने जो ग्राफ था वो हमने बना दिया। अब ग्राफ के बाद हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। अब कौन कौन से, देखो ये इस ग्राफ को देख कर देना है अभी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला हमें बताना है स्केल। स्केल के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, स्केल हमेशा इस लाइन का ही लेते हैं। तो कितना गैप है, 10 का गैप है। तो आप लिख सकते हो कि हमने 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने लिए हैं 10 स्टूडेंट, और 10 का गैप है हर एक में, तो हमने 10 स्टूडेंट लिए हैं। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ये रहा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, दोनों पूछा गया है। तो बी का फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया है आपके मैक्सिमम, और एक पूछा गया है आपसे मिनिमम। ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं और कम बच्चे हैं, तो वो क्लास हम बतानी है। तो मैक्सिमम कहाँ पर है आपके, ये रहा, ये 5th क्लास में। तो इसका आंसर होगा आपके 5th क्लास, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। सबसे कम कहाँ पर है, 10th क्लास में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 10th क्लास। सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 5th में, सबसे कम बच्चे हैं 10th के अंदर। नेक्स्ट है आपके सेकंड, इसी का बी का सेकंड। अब बी का सेकंड आपके दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो हमें क्या करना है, 6th क्लास का और 7th क्लास का, 8th क्लास का, इन दोनों का पूछा है, हमें रेशियो पूछा है। तो 6th कहाँ पर है और 8th कहाँ पर है, तो यहाँ से नंबर देख लो आप, 120 एंड 100 सीधा यहीं से ले लें। तो ये हो गया, अभी आप यहाँ से ले तो यहाँ से भी ले सकते हो, 120 और 8th में है आपके 100, तो 120 और 100 का रेशियो लेंगे हम, 0 0 कट जाएगा, 12:10। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 6:5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ग्राफ बना दिया और आंसर का जवाब भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 100 में से नंबर दे रखे हैं, सेकंड टर्म में भी नंबर दे रखे हैं। हमें पहले क्या करना है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इधर एक लाइन और फिर एक लाइन इधर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अब इधर लिखे हुए सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आता है हिंदी, हिंदी के बाद है मैथ, मैथ के बाद है साइंस, आप पूरा नाम लिख देना। और फिर है भी आपके एसएस। फिर अब यहाँ पर आपके मार्क्स दे रखे हैं, तो 100 है आउट ऑफ 100, तो हम यहाँ से लेते हैं इधर 0, फिर ये आता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब सबसे पहले देखो इंग्लिश लेते हैं, यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए आपको अलग से बनाना है रेक्टेंगल, और सेकंड टर्म के लिए अलग बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए दे रखा है 67, तो 67 कहाँ पर आएगा, 60 यहाँ हो गया है, तो उसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 2 लाइन ऊपर ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर सकते हो यहाँ से, ये वाला 67 हो गया। 67 के बाद आता है अभी आपके हिंदी। हिंदी में कितना है अभी, 72 है, तो हिंदी में बनाते हैं हम 72। तो ये रहा हिंदी, और हिंदी के अंदर लेते हैं हम 72। थोड़ा कम होगा, तो ये है 72। ये 70 के ऊपर जस्ट 2 लाइन, तो इसे कहते हैं 72। अब उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर मैथ में है 88, तो मैथ में लेते हैं हम 88। ये मैथ है, इसमें हम लेते हैं 80। अब आप चाहो तो बल दोनों में इधर उधर कर सकते हो, बात एक ही है। अब मैथ में है 88, तो ये मैथ है आपका, इसमें 88 कहाँ आता है, तो यहाँ आता है ऐसे। फिर है भाई आपके इंग्लिश में 81, तो किस में, साइंस में 81, तो साइंस आता है यहाँ पर 80, ये है ना, ये आता है 81। फिर है एसएस में है आपके 73, तो एसएस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 83 है, तो 83 आता है अभी आपके यहाँ पर, 83 है ना, 73, तो ये रहा 70 और ये रहा 3 ऊपर ले लेंगे यहाँ पर हम, ये रहा। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर हम कलर कौन सा लें, ये ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वापस से इंग्लिश। इंग्लिश में दे रखा है आपके 70, तो 70 आता है यहाँ पर, तो हम यहाँ से लेंगे हम ऐसे। चाहो तो
ऐसे दोनों को मिला सकते हो, ये जैसे ये वाला ना, इसको ऐसे कलर को मैच करवा सकते हो, ऐसे ये ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है अभी आपके हिंदी। तो हिंदी का कितना है अभी आपके 65 है। इसको चाहो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। हिंदी में कितना है 65 है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 65। कहाँ आता है यहाँ पर, ये रहा आपके। आप 14 वापस बना लो, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक। अब नेक्स्ट है भी आपके मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में है भी आपके 95। तो 95 आता है सीधा यहाँ पर। फिर है मैथमेटिक्स के बाद में है भी आपके साइंस 85। तो साइंस में है आपके 85। तो ये रहा भी आपके साइंस में 85। और नेक्स्ट है आपके 75 सोशल साइंस में 75। मतलब आपके यहाँ पर आता है थोड़ा सा ऊपर ऐसे। ये हमने बना दिया, डबल बार ग्राफ बना दिया। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले पूछा है इम्प्रूवमेंट वगैरह पूछा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लो इंग्लिश है, तो उसके लिए हो जाएगा आपके, देखो पहले इतने थे अब इतने हो गए, मतलब 70 में से घटाओ तो आपके 3 नंबर का इम्प्रूवमेंट है। अगर हिंदी में करना चाहो तो वो है आपके 65 अब है, पहले थे 72, मतलब आपके माइनस में 7 है। ऐसे ही अगर हम मैथ में लें तो वो होता है आपके, अब 95 है, पहले आपके 88 थे, कितना फ़र्क है। तो हम यहाँ पर माइनस करके देख सकते हैं, 7 का फ़र्क है। यहाँ पर 7 क्या आ रहा है आपके, प्लस का आ रहा है। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट आपको माइनस करना है। फिर है आपके एसएस साइंस का है, तो 85 माइनस 81 मतलब 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है। और फिर आता है अभी आपके एसएस, उसमें आपके 75 माइनस 73 मतलब 2 नंबर का इम्प्रूवमेंट है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पहले आप ये फाइंड कर लेना। फिर फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या दे रखा है अभी आपके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले तो ये पूछो, इन विच सब्जेक्ट हैज चिल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मोस्ट कहाँ पर है, तो ये लाइन लिखकर इसके नीचे आप फर्स्ट का आंसर ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है, मैथ में, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर आपके प्लस हुए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैथ, फर्स्ट का आंसर। अब लेते हैं हम सेकंड का आंसर लेते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। देखो ये इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाता है, ये तो उल्टा हम कम चले गए, माइनस में चले गए। इम्प्रूवमेंट प्लस वाले कहलाते हैं। ये इम्प्रूवमेंट है, ये भी इम्प्रूवमेंट है, ये भी इम्प्रूवमेंट है, ये भी इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है नंबर ज़्यादा आना, लेकिन कम ज़्यादा है किस में है, तो आपके इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। तो किस में हुआ है, ये रहा आपके एसएस में। तो हमारा आंसर आएगा एसएस, सोशल साइंस। थर्ड थर्ड आपके देर का है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन, मतलब माइनस में चला गया, डाउन हो गया। तो ये है आपके, ये रहा देखो, ये वाला ऐसा है जो डाउन हो गया, मतलब किस में, हिंदी में। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपके हिंदी आएगा आंसर। तो हमें अगर तीनों के आंसर लेने हैं तो उसके पहले आपको एक तो ये टेबल बनानी पड़ेगी। अब देख लो इम्प्रूवमेंट यहाँ सब जगह है, सबसे कम इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ही हुआ है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो कहाँ पर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ से देख सकते हो। और क्वेश्चन के आंसर आपको देना है इस प्रकार से। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दे रखा है, उसका हमें ड्रॉ डबल बार ग्राफ बनाना। तो पहले हमें बार ग्राफ बना देना है, स्केल वगैरह लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ बनाना। तो यहाँ पर देखो एक तो कहाँ तक है, 1240 तक है आपको। तो स्टार्ट करते हैं भाई, और यहाँ से लेते हैं हम। एक तो इधर लाइन दे रखी है आपके और एक इधर है,
इस लाइन को बड़ा कर सकते हो वैसे यहाँ तक। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम 0। अब यहाँ लिखते हैं 100, फिर आएगा आपके 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 1300। अब आते हैं इधर की ओर। इधर तो कितने हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, हॉकी और एथलेटिक्स, टोटल 5 है। तो हम यहाँ पर लेते हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। इसी के अंदर दो दो बना देंगे क्योंकि डबल है ना, तो बार ग्राफ के लिए इसी के अंदर दोनों लाइनें हम बना देंगे। तो सबसे पहले आपके दे रखा है 1240, ये लेना। तो 1240 आता है कहाँ पर, तो वो हमें सबसे पहली लाइन के लिए लेना है 1240। तो वो 12 तो इधर है, ये 1240 ऐसे। 1240 के बाद अगला है भाई आपके 470, बास्केटबॉल के लिए है 470। तो 40 तो ये हो गया, 7 यहाँ आएगा। इसके बाद आता है अभी आपके नेक्स्ट है स्विमिंग 510। तो ये रहा 500 और ये रहा थोड़ा सा एक लाइन ऊपर, इधर नहीं अगले में, इसमें 500 ये हो गया 10। नेक्स्ट है आपके 423 हॉकी। तो हॉकी के लिए है 423। तो 400 यहाँ पर है, 20 ऊपर ले लो, 2.20, 23 एक ही बात है। फिर है 250, मतलब 200 और इस 50 के बीच में यहाँ पर। चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, ये वाला कलर है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है ये आपके 620। इसके अंदर क्रिकेट के अंदर 620 है, तो वो यहाँ पर है 620। नेक्स्ट है 320। तो यहाँ लेते हैं 320 इसके लिए, तो 2 यहाँ पर, 20 यहाँ। नेक्स्ट है आपके 320 एक बार और दे रखा है, तो यहाँ पर एक 320 और बनाएंगे, 2 लाइनें। इसके बाद है आपके 105, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊपर है 105 यहाँ पर, ऐसे। ये बनाया हुआ हमने, ग्राफ बना दिया। ये है ना 250 रह गया बीच में, 250 ले लेते हैं, यहाँ पर आता है ये रहा। ये बनाया हमने बार ग्राफ। अगर आपको स्केल भी लेना है तो स्केल ले सकते हो। स्केल में यहाँ लिख देता हूँ, 1 सेंटीमीटर में मैंने क्या लिया है, यहाँ पर 100 का गैप है। अब 100 है क्या यहाँ पर, तो ये कॉलोनी में लेके व्यक्ति है, मतलब 100 ले सकते हो आप यहाँ पर, 100 पीपल। 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 पीपल हमने लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को आपको आंसर भी देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो है आपके मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, ये बताना है। ये रहा, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। फर्स्ट वाला क्या दे रखा था अभी, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ले रखी है, तो एक तो है आपके 2 चीज़ें हैं ग्राफ के अंदर, एक तो ये वाला और एक ये वाली चीज़। इधर पीपल है और इधर आपके क्या क्या शौकीन है, क्रिकेट का, बास्केटबॉल का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए, ये जो है ना आपकी फर्स्ट लाइन, ड्रॉ डबल बार ग्राफ हो गया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ में क्या क्या इन्फर किया गया है, तो वो लिख सकते हैं आप। हम लिख सकते हैं वी सी दैट नंबर ऑफ पीपल participate is around
half of those watching। आप लाइन लिख सकते हो कितने क्या क्या आप किस चीज़ के बारे मतलब आप क्या चीज़ें बता रहे हो, ये क्या है और ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड नंबर ऑफ पीपल watching cricket is most and athletics is least। एथलेटिक्स है ना ये वाला, एथलेटिक्स इज लीस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, क्रिकेट। ये याद हो सबसे बड़ा क्रिकेट का, छोटा कौन सा है आपके एथलेटिक्स का है। तो ऐसे आप लिख सकते हो इन लाइनों के बारे में। अब हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सेकंड क्या लिखा हो यहीं पर आप आंसर दे सकते हो। विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, तो सिंपल है, मोस्ट पॉपुलर कौन है, सबसे लंबी लाइन किसकी आ रही है, क्रिकेट की आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ये लाइन लिखकर नीचे आंसर लिख देना क्रिकेट। विच इज मोस्ट प्रिपेयर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, तो ये बताना आपको। तो वॉचिंग इज मोस्ट प्रिपेयर्ड हायर देन बार। अब देखो यहाँ पर पूछा गया मोस्ट इज प्रिपेयर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। वॉचिंग कितने कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कितने ले रहे हैं। देखो ये पार्टिसिपेट है, ये तो है वॉचिंग और ये है पार्टिसिपेटिंग है। तो इसमें हमें बताना है कि विच इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग ज़्यादा है या फिर, तो इसमें वॉचिंग ज़्यादा है या फिर आपके पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो वॉचिंग में ज़्यादा आ रहे हैं, वॉचिंग के अंदर सब ज़्यादा है। अगर आप ग्राफ भी देखो ना तो देखो ये वॉचिंग ज़्यादा है और पार्टिसिपेटिंग कम है। वॉचिंग ज़्यादा है तो टीवी पर लोग ज़्यादा देखते हैं और मैदान में लोग कम जाते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा वॉचिंग। टीवी पर लोग ज़्यादा देखते हैं, खेलने बहुत कम जाते हैं, तो हम इसका आंसर हो जाएगा वॉचिंग। 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी गिवन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर 3.1 टेबल। तो ये है भाई आपकी 3.1 टेबल। इसमें टेम्परेचर दे रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे टेम्परेचर आपके दे रखा है। अब हमें क्या करना है भाई, इसका हमें बनाना है प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा आंसर द फॉलोइंग। पहले आपको ग्राफ बनाना है, तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो आपके 21 से लगाकर 40 तक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटीज़ है। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो इधर से लेते हैं लाइन, एक लाइन हमने इधर ले लिया और एक लाइन हमने यहाँ पर इधर ले लिया। ऐसे हमने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर आएगा भी आपके 0। आप 5 का गैप ले सकते हो, 10 का गैप ले सकते हो। तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये क्या है, आपके टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो दे रखा है आपके टेम्परेचर है, और इधर दे रखा है अभी आपके सिटीज़। क्या क्या सिटीज़ दे रखी है आपके, सबसे पहले है भाई आपके अहमदाबाद अमृतसर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भाई आपके अहमदाबाद, फिर आता है आपके अमृतसर, फिर आता है बेंगलोर, फिर आता है चेन्नई, चेन्नई के बाद आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद आता है जयपुर, जयपुर के बाद है जम्मू, और फिर आता है भी आपके मुंबई। ये आ गए। तो हमसे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले आपके दे रखा है 38 डिग्री, तो लेते हैं 38 डिग्री, 37 डिग्री ऐसे लेते हैं। तो पहले है आपके 38 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 38 डिग्री। फिर आता है आपके 37 डिग्री अमृतसर के लिए, तो सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। फिर आता है भाई आपके 28 डिग्री,
तो ये हो गया 20, ये टेबल यहाँ बनानी पड़ेगी। फिर आता है 28 डिग्री, तो यहाँ इसमें आता है 28। तो 28 कहाँ पर है भाई आपके, यहाँ पर। ट्वेंटी 28 के बाद है भाई आपके 36, इसमें 36 है, तो 36 यहाँ आता है। फिर है दिल्ली, दिल्ली का है आपके 38, थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। जयपुर का है भाई आपके 39, ये रहा जयपुर, जयपुर का है 39 यहाँ आता है थोड़ा सा ऊपर। फिर आता है जम्मू का 41, तो जम्मू का आता है 41, तो ये 41 यहाँ आएगा। फिर आता है भाई आपके 32 मुंबई, तो मुंबई में लेते हैं 32, तो 30 ये रहा और 32 यहीं पर ही आएगा भाई। अब कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं हम ये कलर लेते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब मैंने बता दिया 38 ये सब। अब ये लेते हैं 29, 26 ये लेते हैं। तो सबसे पहले है भाई आपके अहमदाबाद, अहमदाबाद में है 29 आता है यहाँ पर। 29 के बाद है भाई आपके 26, इसमें अमृतसर में 26 है, तो यहाँ पर आता है। थोड़ा सा बना देना भाई इधर सरकार। इसके बाद आता है भाई आपके 21, तो 20 ये रहा और 1 ये रहा। थोड़ा सा पास बनाना। नेक्स्ट है भाई आपके 27 चेन्नई, 27, तो यहाँ आता है भाई 27, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अभी आपके 28 दिल्ली, तो 28 दिल्ली यहाँ लेते हैं हम। फिर आता है अभी आपके 29 जयपुर, जयपुर का 29 है। फिर है 26 जम्मू, तो ये है 26 जम्मू। ट्वेंटी 26 यहीं पर आता है, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। उसके बाद आता है भाई आपके 27 मुंबई, तो 27 थोड़ा सा यहाँ पर आता है, थोड़ा सा ऊपर। यस, ये बन गया डायग्राम में, डबल डायग्राम बन गया आपके। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आपको क्या देने, आंसर देने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। विच इज सिटी हैज लार्जेस्ट डिफरेंस एंड मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन डेट। तो हमें डिफरेंस बताना है, लार्जेस्ट हो तो यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा भाई। तो एक तो ये हो गया, ग्राफ से दे सकते हो कि यहाँ से नंबर से लेना है। तो सबसे पहले है भाई आपके, अगर यहाँ माइनस करते हैं तो ये आता है आपके कितना, 9 का गैप है। अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 11 का गैप, यहाँ पर 7 का गैप, यहाँ पर आपके 9 का गैप, फिर यहाँ पर आपके 10 का गैप आएगा, इधर भी आपके 10 का गैप, इधर माइनस करेंगे तो 15 का गैप, और इधर माइनस करेंगे तो ये आता है आपके 5 का गैप। अब आपसे पूछा गया है, अब सबसे पहले क्या पूछा गया अभी आपसे, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, लार्जेस्ट डिफरेंस कहाँ पर है, लार्जेस्ट डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पर है, ये रहा। तो हमारे पहले का आंसर हो जाएगा जम्मू। सेकंड क्या पूछा गया अभी आपसे, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है बताना है।
तो यहाँ पर ही देख के बता सकते हैं हम। हॉटेस्ट सिटी, अब हॉटेस्ट सिटी में आएगा टेम्परेचर ज़्यादा किसका है। हॉटेस्ट में देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम देखना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पर यही दे देता हूँ सेकंड का आंसर। फर्स्ट का आंसर हो गया जम्मू। सेकंड में पूछा गया, एक तो पूछा गया हॉटेस्ट सिटी और एक पूछा गया है कोल्डेस्ट, लोवेस्ट कोल्डेस्ट सिटी पूछा गया है। हॉटेस्ट के लिए हमें ये देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर देखो इस लाइन के अंदर 41 कहाँ आ रहा है भाई आपके, जम्मू। कोल्डेस्ट में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर आ रहा है, ये रहा 21 डिग्री, किसका, बेंगलोर का। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड दे रखा है नेम ऑफ 2 सिटी वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। तो हमें ये बताना है। तो 2 चीज़ पूछी गई है आपसे। एक तो पूछा गया है नेम ऑफ 2 सिटी, 2 सिटी का नाम बताना है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो ये बताना, 2 सिटी के नाम बताने हैं आपको। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ थर्ड पॉइंट। अब देखो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना, गैप जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दे रखा है आपके, 28 डिग्री। देखो भाई, देखो थर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, क्या लिखा हुआ है थर्ड वाले को। नेम ऑफ 2 सिटी, हमें 2 सिटी के नाम बताने हैं। वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर से भी मतलब मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है किससे, मैक्सिमम से। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाना भाई। देखो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे कम कौन है, 28 डिग्री, किसका है, बेंगलोर का। अब बेंगलोर से मैक्सिमम तो दे रखा, अब मिनिमम का बताना है जो इससे ज़्यादा है या इसके बराबर है। तो वो आपके देखो 2 है आपके, मतलब इससे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है। तो एक हो गया तो ये वाला, देखो 28 ज़्यादा है ना, मिनिमम भी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये रहा, ये 2 ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेंगलोर का मैक्सिमम, बेंगलोर मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है आपके 28 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमें मिनिमम टेम्परेचर लेना है जो इससे भी ज़्यादा हो, तो वो 2 चीज़ों का है। एक तो है जयपुर का, एक तो है जयपुर और दूसरा है अहमदाबाद। इसका 29 है और इसका भी 29 है, मतलब मैक्सिमम से भी ज़्यादा मिनिमम हो रहा है। वो कौन है, जयपुर और अहमदाबाद, ये 2। तो ये 2 शहर है जयपुर और अहमदाबाद, जिसका बेंगलोर के मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, मैक्सिमम से ज़्यादा मिनिमम आ गया। तो ये ऐसे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और लास्ट आपके दे रखा है नेम ऑफ सिटी विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस कम है बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। दोनों में बताना है फ़र्क किस में ज़्यादा कम है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा, सबसे कम डिफरेंस इसमें आता है, किस में आता है, मुंबई में। मुंबई में केवल 5 का ही गैप है। तो आप यहाँ लिख सकते हो फोर्थ का आंसर हो जाएगा मुंबई, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, दोनों के अंदर जो गैप है वो हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 32-27, 32-27 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हो डायरेक्ट आप ऐसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिंपल